सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और जिसका डर था वही हुआ, वांडा अब एविल बनने वाली है। वो स्कारलेट विच, जिसे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से कंसिडर किया जाता है, वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की मेन विलन होगी। पर सवाल उठता है कि क्यों? तो इस चीज के कहीं सारे हिंट हमें ट्रेलर में ही दिए गए, जैसे कि वांडा की शर्ट के ऊपर खून था, उसके सिर के ऊपर खून था, उसकी फाइट सुपीरियर आयरन मैन से हो रही थी, उसकी एक माइंड कंट्रोल वाली फाइट प्रोफेसर एक्स के साथ भी होगी, ऐसे रूमर्स है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को तो वो क्लियरली कहती है कि जब उसने रूल्स तोड़े तब उसे हीरो बना दिया गया, और जब वांडा ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो उसे ऐसा एनिमी देखा जा रहा है जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो ये चीजें साफ करती है कि वांडा विलन तो बनने ही वाली है। पर इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, और यहाँ पे हम 3 पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक तो फैन थियरी के साथ, एक स्टोरी का पर्सपेक्टिव कि वांडा की जो पूरी ट्रेजिक हिस्ट्री रही है, और साथ ही साथ मैं आपको मार्वल या फिर राइटर के पर्सपेक्टिव से भी ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वांडा विलन बनने क्यों वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, आई कैन बेट कि आप बोर नहीं होंगे। मेरा नाम है कथन, एक है थंडर गॉड, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मार्वल और राइटर के पर्सपेक्टिव को ही देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप दुनिया की अच्छे से अच्छी सिनेमैटिक स्टोरी उठा के देख लो। फॉर एग्जांपल स्टार वॉर्स, उसका सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट यही था कि एनाकिन स्काईवॉकर को डार्थ वेडर बना दिया गया। या फिर आप अच्छे से अच्छे एनिमे ले लो, जैसे कि डेथ नोट में लाइट यागामी को, या फिर अटैक ऑन टाइटंस में एरन येल्गर को एक साइकोपैथ बना दिया गया। और वो तो छोड़ो, आप हमारी महाभारत ही ले लो, कर्ण और भीष्म जैसे कैरेक्टर्स जो कि अच्छे थे पर उन्हें एविल की साइड से लड़ना पड़ा था। तो इसका मॉरल यही है कि जब तक अच्छे कैरेक्टर्स को एविल नहीं बनाया जाता, ऑडियंस को स्टोरी में उतना मजा नहीं आता है। और हाँ, सुपर हीरोज के यूनिवर्स में भी ये कोई नई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के अलावा जो बेस्ट स्टोरी आर्क था वो यही था कि किस तरीके से बकी बार्न्स विंटर सोल्जर बना और फिर उसी की वजह से सिविल वॉर के इवेंट्स हुए। या फिर आप एनिमेटेड सुपर हीरो मूवीज में देख लो, इनजस्टिस जो कि सबसे पॉपुलर मानी जाती है, वो बेस्ड ही है सुपरमैन के एविल बनने के ऊपर। और ना, कॉमिक्स में एक्समैन की सबसे अच्छी स्टोरी हाउस ऑफ एम है, जहां पे अगेन वांडा अपनी पावर्स का कंट्रोल खो देती है। तो ये सारी स्टोरी सुपर हीरोज के या फिर अच्छे कैरेक्टर्स के एविल बनने के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि बहुत पॉपुलर है। अब अगर आसान भाषा में मैं इसे भी समझाने की कोशिश करूं कि ऑडियंस को ऐसी स्टोरीज में मजा क्यों आता है, तो इसके 2 मेजर रीजंस है। पहला तो ऐसा कि अगर कोई अच्छा कैरेक्टर बुरा बनता है या फिर एविल बनता है तो हमें उसके लिए सिंपैथी होती है, हम चाहते हैं कि उसे भी एक अच्छा एंड मिले, उसके साथ ऐसा ना हो। और हाँ, सुपर हीरो के लिए तो हमारे पास फेवर होता ही है, तो हम दोनों साइड्स को एंजॉय कर पाते हैं, और इसी वजह से पूरी स्टोरी हमारे फीलिंग्स को पकड़ के रखती है। अब दूसरा बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब भी हम किसी पावरफुल सुपर हीरो को देखते हैं, हम सोचते हैं कि क्या होता अगर ये पावरफुल सुपर हीरो अपने ही एलाइज पे अटैक कर देता या फिर वो एविल बन जाता, तो उसकी पावर से क्या क्या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन के बारे में आपने बहुत बार सोचा होगा कि अगर वो एविल बन जाता तो क्या होता, और इसी फीलिंग का फायदा लेके कहीं सारे कैरेक्टर्स को बनाया गया, होमलैंडर या फिर ओमनी मैन या फिर हाइपीरियन, और सुपरमैन के एविल वर्जन की आपकी फैंटेसी का फायदा लेके इन स्टोरीज को बेचा गया। नो डाउट ये स्टोरीज अच्छी थी, पर इसी कंसेप्ट को पकड़ के बनाई गई थी। अब अगेन इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप वांडा के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करो। वांडा के कैरेक्टर के लिए ऑडियंस के मन में पहले से ही सिंपैथी है। जब पहली मूवी में वांडा इंट्रोड्यूस हुई थी, एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही उसने पिएत्रो को खोया जो कि उसका ट्विन था, उसी के साथ उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी। तो उसके लॉस की वजह से वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, फिर उसका सहारा बना विजन, और इन्फिनिटी वॉर में वांडा को विजन को भी खोना पड़ा। तो ये सारी चीजें ऑडियंस के मन में वांडा के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी जगाती है। इनफैक्ट आप किसी भी एमसीयू के फैन को पूछोगे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे लेकर उससे सबसे ज्यादा सिंपैथी है, तो वांडा का ही नाम आएगा। और वांडा एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर भी है। कई सारे लोग मानते हैं कि वांडा एमसीयू के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। और लोग जानना चाहते हैं कि वांडा वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज क्या हो सकता है, या फिर वांडा वर्सेस थॉर का रिजल्ट क्या आ सकता है, वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल क्या हो सकता है, वांडा वर्सेस आयरन मैन क्या हो सकता है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर मार्वल भी मिल्क करना चाहता है। मार्वल ऑडियंस को वही दिखाएगा जो कि वो देखना चाहती है। इसी चीज को लेकर पैसा छापा जा सकता है, तो मार्वल ये करेगा। और हाँ, मेरा तो यहां तक मानना है कि मार्वल साइकोलॉजिकली भी ऑडियंस के साथ खेल रहा है। उसने वांडा के कैरेक्टर को डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया कि उसके लिए ऑडियंस के मन में सिंपैथी रहे,
फिर चाहे उसने वेस्टव्यू के टाउन को कैप्चर ही क्यों ना कर लिया हो और उन्हें टॉर्चर ही क्यों ना किया हो, लोग उसके लिए सिर्फ सिंपैथी रखते हैं। आप खुद सोच के देखो कि कैप्टन मार्वल है जिसने थैनोस से फाइट की, थैनोस के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, टोनी को स्पेस से बचा के लाई जो कि लोगों का फेवरेट है, और वांडा एक साइड है। तो फिर भी इन दोनों कैरेक्टर को आप देखोगे तो आपको ज्यादा फीलिंग्स वांडा के साइड ही रहेगी, मतलब नॉर्मल वाली फीलिंग्स। तो इसीलिए वांडा के कैरेक्टर को एविल बनाया जाएगा। और अब मेरे साथ जिन जिन लोगों को रियलाइज हो चुका है कि बातों बातों में काफी टाइम चला गया, उनके लिए फैन थियरी पे आ जाते हैं। तो वांडा एविल क्यों बनेगी, उसकी मेरी एक सिंपल सी फैन थियरी है जो कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि वांडा को एविल बनाने के पीछे हाथ होगा लेडी लोकी यानी कि सेल्वी और डॉक्टर स्ट्रेंज का। तो सबसे पहले तो सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को पेल दिया जिसकी वजह से मल्टीवर्स बना, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि एक्चुअली थियोरेटिकली तो मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट अब वो कर रहा है और उन्हें नहीं पता कैसे। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ही हू रिमेन्स की डेथ हुई, और फिर तो स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के गेट्स को ओपन कर दिया। और ये एग्जैक्टली तब हुआ, एग्जैक्टली तब जब वेस्टव्यू की इवेंट्स के बाद वांडा बुक ऑफ होल्ड का स्टडी कर रही थी, और मल्टीवर्स के गेट्स के ओपन होने की वजह से उसे किसी और यूनिवर्स के बिली और टॉमी की आवाज सुनाई दी। वहीं बिली और टॉमी वांडा के बच्चे वीकन एंड स्पीड जिनकी वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में डेथ हो चुकी थी, और वांडा ने पिएत्रो की डेथ को तो टॉलरेट कर लिया, उसने विजन की डेथ से भी अपने आप को संभाला, भले ही उसने वेस्टव्यू बना दिया, पर आखिरकार उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उन लोगों को रिलीज कर दिया, विजन को जाने दिया। पर इस बार वांडा बिली और टॉमी को नहीं जाने देगी। वांडा चाहेगी कि भले दूसरे यूनिवर्स के ही सही पर वीकन और स्पीड को वो वापस पाए, इसी चक्कर में वो भी मल्टीवर्स के रूल्स को तोड़ेगी। और जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनेटी ने पकड़ा था नो वे होम में मल्टीवर्स के रूल्स को तोड़ने की वजह से उसके जुर्म में, वो वांडा को भी पकड़ेंगे। पर इस बार वांडा स्कारलेट विच बन चुकी है, वो अपने आप को नहीं रोकने वाली। उसने सिविल वॉर में, इन्फिनिटी वॉर में अपनी पावर्स को रोक के रखा, पर इस बार वो इल्यूमिनेटी का सामना करेगी। वो प्रोफेसर एक्स या फिर सुपीरियर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हर किसी का सामना करेगी, और वीकन और स्पीड को पाने की जिद में ही वो एविल बन जाएगी। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वांडा बुक ऑफ होल्ड का स्टडी कर रही थी जिसमें चिथॉन नाम का एक डीमन या फिर एक एंटिटी है जो कि लोगों को करप्ट करने के लिए फेमस है। तो ये भी एक रीजन होगा कि वांडा ने आज तक तो अपने आप को संभाला, पर अब वांडा अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, अब वो एविल बनेगी क्योंकि चिथॉन उसके ऊपर हावी हो जाएगा। और जब वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को यह कहा कि उसने मल्टीवर्स के रूल तोड़े पर अब वो हीरो बन गया और वांडा तोड़ना चाहती है पर उसे एविल माना जा रहा है जो कि फेयर नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने रूल्स तोड़े थे स्पाइडरमैन के लिए और वांडा ये चीज अपने लिए कर रही है, और यही डिफरेंस होता है एक सुपर हीरो और एक एंटी हीरो के बीच। तो बस आज के वीडियो में तो इतना ही। और मैंने स्पाइडरमैन की साइंस को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने स्पाइडरमैन के पीछे के काफी सारी साइंटिफिक चीजें और लॉजिक को एक्सप्लेन किया है। वीडियो सुपर इंटरेस्टिंग है, पर वो वीडियो डाउन हो चुका था और मुझे री अपलोड करना पड़ा, तो शायद बहुत लोगों तक ना पहुंचा हो। उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिए, आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।